गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम क्लास 9 का मैथ्स 1.4 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पेज नंबर कितना पेज नंबर 15 का एग्जांपल लेकर पहले सोचिए आप एग्जांपल थोड़ा समझा दें। एग्जांपल से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। एग्जांपल क्या करा, ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 को। तो पहले जैसे क्वेश्चन दिया उससे पहले आप एक स्टेप लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए 2√2 + 5√3 बीच में ऐड करा दिया, ऐड का साइन दे दिया, √2 - 3√3 दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें अगला स्टेप जैसे आपको कंफ्यूजन होता है, इसने क्या किया है कि जो 2√2 है और √2 है उसको एक साथ लिख दिया, एक साथ लिख दिया, प्लस का साइन ब्रैकेट बीच में ऐड कर दिया। अब दूसरा स्टेप में क्या किया है 5√3 और 3√3 को क्या किया है एक साथ लिख दिया, बीच में क्या है -3√3 अब इसने क्या किया है, इसने √2 दोनों में देखिए कॉमन है, √2 को कॉमन ले लिया तो 2 + 1 बचा, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 - √3 बचा। देखिए अब जोड़ दीजिए 2 + 1 3 अब इनटू कितना है √2 है प्लस 5 में 3 है 2√3, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब क्या किया, अब ऐड हम लोग आ गए। अब आ जाइए हम लोग किसी में मल्टीप्लाई में आते हैं, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई यहाँ पर नंबर हम आ 13 में मल्टीप्लाई 6√5/2√5 मल्टीप्लाई मतलब पूरा 6√5 मल्टीप्लाई का साइन दे दिए 2√5 कर दिए। देखिए पहले हम लोग रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 है यहाँ पर, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, 6 से मल्टीप्लाई किया 2 से, √5 से मल्टीप्लाई कर दिया √5 से, तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब कभी भी जान लीजिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर a इंटू √a से मल्टीप्लाई कर दिएगा, a से मल्टीप्लाई कर हमेशा कितना a आएगा, हमेशा रूट मान लीजिए हम यहाँ पर समझाने के लिए रूट a है, मान लीजिए रूट a लेते हैं, मान √a है इंटू √a आगे आपको फॉर्मूला बताएंगे, हमेशा क्या आएगा ए आएगा। यही यहाँ पर क्या √5 इंटू √5 कितना आया 5 आ गया, 12 5 कितना हुआ 7 हो गया। अब देखिए अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 14 में। एग्जांपल नंबर 14 क्या करता है, डिवाइड करा 8√50 बाई 2√3 से, तो फिर डिवाइड का साइन दे देंगे तो 8√15 डिवाइड बाई 2√3, तो डिवाइड का मतलब नीचे 2√3 चला जाएगा और √15 को मतलब 15 को हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 15 5 इंटू 3 5 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 तोड़ दिया, रूट में रूट लगा दिए 8√3 इंटू √5 आ गया। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि 2 से 8 चला जाएगा कितने बार में 4 बार में चला जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा तो 4√5 में चला जाएगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान इसलिए तोड़े हम अलग अलग किए हैं, यहाँ पर √3 और √3 ऊपर नीचे से कट जाएगा, 2 से 8 चल जाएगा तो कितना आंसर है 4√5 आ जाएगा। यही आपको सोचिए एग्जांपल पहले बता दे, फिर उसके बाद हम आपको यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया पेज नंबर 18 में, पेज नंबर 18 में देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला देखिए पहला फॉर्मूला क्या करा, फॉर्मूला √a और b, √a b का मतलब √a अलग से लिख सकते हैं, √b अलग से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला का √a/b, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर में √a लिख सकते हैं, नीचे में √b लिख सकते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला में क्या करा √a + √b ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन है तो अंडर रूट लगा दिया, √a - √b लगा दिया। देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a का स्क्वायर हो गया -b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रूट में है तो a हो जाता है b का स्क्वायर रूट में तो -b हो जाएगा, तो a - b ये फॉर्मूला बचा। फॉर्मूला खाली याद कर लिया, आपको क्वेश्चन तुरंत बनेगा a + b a - b। अब वहाँ पर a + b पहले आया था, यहाँ पर a + √b है और यहाँ पे a - √b है, तो a का स्क्वायर रूट से पता है कि √b है, माने √b का अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी रूट का तो उसका मान b आता है, उसका मान क्या आएगा b आएगा, यहाँ पर मान क्या आएगा b आ जाएगा, तो वही किया यहाँ पर मान b आ जाएगा। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला में देखिए रूट लगा दिए ब्रैकेट √a + √b ब्रैकेट लगा दोनों तरफ √c + √d, तो देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, √a से मल्टीप्लाई किया पहले √c में तो √ac आ गया, फिर √a को मल्टीप्लाई किया √d में तो क्या √ad आ गया, और फिर √b का मल्टीप्लाई करना √c में तो √b का मल्टीप्लाई कर √bc आ गया, फिर √b का मल्टीप्लाई कीजिए √d में तो √bd आ गया। बस ये अलग अलग दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब छठा क्या करता है √a + √b का होल, आपको फॉर्मूला पता होता है a का स्क्वायर √a का स्क्वायर a आएगा, अब प्लस √b का स्क्वायर b का b आएगा तो 2 इंटू a कितना है √a है इंटू √b है, तो देखिए √a इंटू b हम पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिए कि √a इंटू b को इस तरह भी लिख सकते हैं, अंदर में भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला है। हम सोचेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब क्वेश्चन बताएंगे कॉपी पे तो फिर पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताएंगे। आपको सोचिए कि बुक के माध्यम से थोड़ा इसमें जो दिया है एग्जांपल पे उस पर भी आपको फोकस करके हमको एग्जांपल भी एनसीईआरटी का बनाना है, इससे क्या होगा कि दिमाग में और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको सोल्यूशन बनाने में। थैंक यू सो मच, हमको समझ में आया कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।